नाउ वी सी फर्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसमें क्या गिवन है। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। बेटा जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर गिवन है वो कितना है हमारा 130 सेंटीमीटर। इज इक्वल टू इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर। जो बेटा मेरी रेक्टेंगल की ब्रेथ है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स लेंथ। बेटा मुझे क्या करना है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। और बेटा मुझे क्या करना है एरिया फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल का। इज इक्वल द स्टूडेंट। नाउ वी स्टार्ट सॉल्यूशन। अब बेटा हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इज इक्वल द स्टूडेंट। तो बेटा पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का 2l + b मीन्स लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू कितना गिवन था हमें बेटा 130। इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा मुझे यहाँ पे क्या गिवन है ब्रेथ की वैल्यू भी गिवन है तो वो मैं पुट कर दूंगी। तो बेटा 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू कितनी थी 30, वो बेटा मैंने राइट कर दिया इक्वल टू 130। इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा जो ब्रैकेट के बाहर 2 गिवन है वो यहाँ पे क्या इसमें गिवन है मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जाएगा तो बेटा ये किस में जाएगा डिवाइड में। इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा 130 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10। इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा लेंथ प्लस 30 इक्वल टू 65 हो गया। इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा मुझे यहाँ पे क्या करना था लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो बेटा इधर मैं क्या रखूँगी सिर्फ एक वेरिएबल रखूँगी, वो क्या है मेरा लेंथ है। बेटा मुझे यहाँ पे लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी लेंथ इक्वल टू 65। और बेटा इधर ये ब्रेथ की वैल्यू किस में थी प्लस में, तो ये दूसरी साइड जाएगी तो किस में चली जाएगी बेटा माइनस में। अब बेटा मैं क्या करूँगी 65 में से मैं माइनस कर दूँगी 30। इज इक्वल टू स्टूडेंट। तब बेटा 5 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा 5 आएगा, 6 में से 3 जाएगा तो मेरा 3 आएगा। इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा जो मेरी लेंथ की वैल्यू आई वो कितनी है 35 सेंटीमीटर। इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। इज इक्वल टू स्टूडेंट। बेटा ब्रेथ मुझे पहले से गिवन थी और लेंथ मैंने फाइंड आउट कर ली। लेंथ की वैल्यू कितनी है मेरी 35 सेंटीमीटर, ब्रेथ की वैल्यू क्या गिवन थी बेटा मुझे 30। इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब मैं 35 की मल्टीप्लाई बेटा किससे करूँगी 30 से करूँगी। तो बेटा जब 0 की मल्टीप्लाई 5 से करी तो क्या है 0, 0 की मल्टीप्लाई 3 से करी तो क्या है 0। अब बेटा 1 डिजिट के नंबर के नीचे क्या आएगा क्रॉस, फिर मैं सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करूँगी। अब बेटा मैंने 3 की मल्टीप्लाई 5 से करी तो क्या आएगा 15, 15 का 5 1 कैरी गया। 3 की मल्टीप्लाई 3 से करी तो क्या आया 9, 9 में 1 प्लस करा तो क्या है 10। इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा मैंने क्या करूँगी ऐड कर दूँगी। 0 के नीचे बेटा कोई नंबर नहीं तो 0 एज इट इज़ आएगा। बेटा 0 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, 0 एज इट इज़ और 1 एज इट इज़ क्योंकि इनके साथ कोई नंबर नहीं ऐड करने के लिए। तो बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आया मेरा 1050 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इज इक्वल टू स्टूडेंट। सेंटीमीटर का स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि बेटा मुझे लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू किस में गिवन थी सेंटीमीटर में गिवन थी। इज इक्वल टू स्टूडेंट। नाउ वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क whose perimeter is 320 मीटर। बेटा मुझे यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है किसका बेटा स्क्वायर पार्क का। और बेटा उसके पेरीमीटर मुझे कितना गिवन है 320 मीटर गिवन है। बेटा वी नो दैट ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। तो बेटा हमें पता है स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं। इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा 4 इंटू साइड। इज इक्वल टू स्टूडेंट। बेटा पेरीमीटर का मतलब क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, यही तो मतलब होता है। तो यहाँ पे हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो गया बेटा 4 इंटू साइड हो गया। इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा अब हम इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। पेरीमीटर इक्वल टू 320 मीटर हमें गिवन था बेटा। अब बेटा मैंने आपको बताया था 4 इंटू साइड होता है तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे 4 इंटू लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ पार्क, कि जो हमारे पार्क की साइड की लेंथ है इक्वल टू 320 मीटर। वो हमारी कितनी आ गई 320 मीटर आ गई। इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ पार्क इक्वल टू 320 अपॉन में 4 हो गया बेटा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या निकालनी थी लेंथ निकालनी थी साइड की स्क्वायर पार्क की। तो बेटा हमने क्या करा ऐसे 4 से डिवाइड कर दिया। तो बेटा 4 1 जा 4, 4 8 जा कितना होता है हमारा 32 और 0 एज इट इज
तो बेटा लेंथ कितनी आ गई हमारे उस पार्क की, वो आ गई बेटा हमारी 80 मीटर। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मुझे इसमें क्या फाइंड आउट करना था, एरिया फाइंड आउट करना था। तो बेटा वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। क्या होता है बेटा हमारा, साइड इंटू साइड होता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा यहाँ पे हमारी क्या है, साइड क्या है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ पार्क। तो उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, मीन्स उसकी मल्टीप्लाई मैं 2 टाइम्स करूंगी। वो मेरी कितनी आई है बेटा, 80 मीटर आई है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा हम इसमें क्या करेंगे, 80 की मल्टीप्लाई 80 से करेंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब जब बेटा 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो बेटा 0 आएगा। अब बेटा मुझे यहाँ पे सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, तो मैं अपने 1 डिजिट के नंबर के नीचे लिखूँगी, क्रॉस लगा दूंगी। फिर बेटा मैं 8 की मल्टीप्लाई 0 से करूँगी तो 0 आएगा। 8 की मल्टीप्लाई 8 से करूँगी तो मेरा 64 आएगा, क्योंकि 8 से कितना होता है, 64। अब बेटा मैं इन्हें क्या करूँगी, ऐड करूँगी, 0 एज इट इज़, 0 में 0 प्लस करा, 0 एज इट इज़। फिर बेटा यहाँ पे 4 आ गया और ये 6 आ गया। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा जो मेरा एरिया आया स्क्वायर पार्क का, बेटा जो मेरा एरिया आया वो कितना आया, 6400 मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर स्टूडेंट? नाउ वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसमें क्या गिवन है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड if its area is 440 meter square and the length is 22 meter. Also find its perimeter. बेटा मुझे यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है, उसकी ब्रेथ मुझे फाइंड आउट करनी है, उसका एरिया मुझे गिवन है, लेंथ मुझे गिवन है, और बेटा उसका मुझे क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर। दो चीज़ फाइंड आउट करनी है बेटा रेक्टेंगुलर प्लॉट की, एक तो मुझे पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, दूसरा मुझे ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, मुझे एरिया गिवन है। वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब बेटा लेंथ गिवन है, हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करनी है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, और ये इक्वल टू किसका हो जाएगा, एरिया के इक्वल हो जाएगा, जो एरिया हमें कितना गिवन है, 440 मीटर स्क्वायर। नाउ वी स्टार्ट सॉल्यूशन। अब बेटा मैं इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करूंगी। ओके बेटा, बेटा एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। इज इट क्लियर स्टूडेंट? वो मुझे कितना गिवन है बेटा, 440 मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा जो मुझे लेंथ गिवन है वो कितनी गिवन है, 22, और ब्रेथ क्या करनी है बेटा, मुझे फाइंड आउट करनी है, तो मल्टीप्लाई ब्रेथ एज इट इज रहेगी। और बेटा एरिया कितना था मेरा, 440 मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा जो ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई में 22 है वो कहाँ जाएगा बेटा, दूसरी साइड जाके डिवाइड में आ जाएगा, मीन्स 440 अपॉन में 22। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा 22 वन जा 22, 22 टू जा कितना होता है बेटा 44, और बेटा 0 एज इट इज। तो बेटा जो मेरी ब्रेथ आई वो कितनी आ गई, 20 मीटर आ गई। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मैंने यहाँ पे ब्रेथ फाइंड आउट कर ली, अब मुझे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर, जो कि मुझे फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है, क्योंकि मेरे पास क्या आ चुकी है बेटा, लेंथ गिवन थी, ब्रेथ मैंने फाइंड आउट कर ली है। तो बेटा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा 2 एज इट इज रहा, लेंथ मुझे ऑलरेडी गिवन थी, क्वेश्चन में कितनी थी वो 22 मीटर, ब्रेथ मैंने कितनी फाइंड आउट करी है बेटा 20 मीटर। उन दोनों को पहले क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो बेटा 22 में मैं प्लस करूँगी 20, तो बेटा 2 में 0 प्लस करा तो क्या आया, 2 आ गया, 2 में 2 प्लस करा तो मेरा 4 आ गया। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मैं 42 की मल्टीप्लाई किससे करूँगी बेटा, 2 से करूँगी, तो बेटा 2 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो बेटा क्या आया, 4 आ गया, और बेटा 2 की मल्टीप्लाई 4 से करी तो मेरा 8 आ गया। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा जो मेरा पेरीमीटर आया वो कितना आया बेटा, 84 मीटर आएगा बेटा, मीटर स्क्वायर नहीं आएगा। कभी भी हमारा पेरीमीटर बेटा स्क्वायर यूनिट में नहीं आता, उस यूनिट में आता है जिसमें लेंथ और ब्रेथ गिवन होते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट? सबको क्लियर हुआ बेटा? नाउ वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसमें क्या गिवन है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। बेटा मुझे एक रेक्टेंगुलर शीट गिवन है, उसका पेरीमीटर गिवन है, वो कितना है, 100 सेंटीमीटर। इफ़ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, जो बेटा उसकी लेंथ गिवन है वो कितनी है, 35 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स ब्रेथ, बेटा मुझे उसकी क्या फाइंड आउट करनी है, ब्रेथ फाइंड आउट करनी है,
ऑल्सो फाइंड द एरिया, और बेटा मुझे यहाँ पे उसका एरिया फाइंड आउट करना है। इज ए क्लियर द स्टूडेंट? यहाँ पे बेटा मुझे शीट क्या गिवन है, रेक्टेंगुलर शीट गिवन है, तो बेटा वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, 2l+b होता है। इज ए क्लियर द स्टूडेंट? तो पेरीमीटर मुझे वो कितना गिवन है, 100, तो 2l+b इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारे 100 के इक्वल आ जाएगा। इज ए क्लियर द स्टूडेंट? वहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, ब्रेथ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर हम बेटा एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, लेंथ इनटू ब्रेथ। इज दैट क्लियर द स्टूडेंट? अब बेटा हम इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, अब बेटा सबसे पहले हम इसमें क्या राइट करेंगे कि जो हमें पेरीमीटर गिवन है। अब बेटा हम इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। तो बेटा पेरीमीटर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। बेटा मुझे पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन था मेरे क्वेश्चन में। इज ए क्लियर द स्टूडेंट? तो बेटा 2 एज इट इज रहा, लेंथ मुझे गिवन थी वो कितनी है, 35, और बेटा ब्रेथ मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, तो प्लस ब्रेथ एज इट इज रहा इक्वल टू 100। इज ए क्लियर द स्टूडेंट? अब बेटा जो मेरे को यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में था, ये दूसरी साइड जाके किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो मैंने 100 को बेटा डिवाइड कर दिया किससे, 2 से। इज ए क्लियर द स्टूडेंट? तो बेटा 2 5 जा कितना होता है हमारा, 10 होता है। अब बेटा 0 में 0 क्या, 0 आ गया, 1 में से 1 गया तो 0 आ गया। अब बेटा ये वाला 0 मैंने एज इट इज़ नोट डाउन कर दिया नीचे। अब जो ये 0 है बेटा हमने नोट करा है, इसे हम एज इट इज़ क्वोशंट में राइट कर देते हैं। इज ए क्लियर द स्टूडेंट? तो बेटा जो मेरा आंसर आया वो कितना है, 50 आया। जब 100 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा बेटा, 50 आएगा। इज ए क्लियर द स्टूडेंट? तो बेटा 35 प्लस b इक्वल टू 50 हो गया। इज ए क्लियर द स्टूडेंट? अब बेटा जो मेरा 35 है मैं इसे दूसरी साइड ले जाऊंगी, क्योंकि मुझे तो सिर्फ ब्रेथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो बेटा 50 में से हम माइनस करेंगे 35, क्योंकि बेटा इधर जो लेंथ की वैल्यू प्लस की है, दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस की हो जाएगी। इज ए क्लियर द स्टूडेंट? तो मैं माइनस करूँगी बेटा 50 में से 35 को। बेटा 0 में से 5 तो नहीं जा सकता, वी टेक कैरी फ्रॉम 5, 5 से कैरी लेंगे, यहाँ पे क्या रह जाएगा 4, यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगी बेटा 10 की। अब 10 में से 5 गया तो बेटा 5 आ गया, 4 में से 3 गया तो 1 आ गया। इज ए क्लियर द स्टूडेंट? तो बेटा जो मेरी ब्रेथ की वैल्यू आई वो कितनी आ गई बेटा, 15 सेंटीमीटर। इज ए क्लियर द स्टूडेंट? अब बेटा एरिया मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना था रेक्टेंगल का। अब बेटा मेरे पास लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। लेंथ मुझे क्वेश्चन में गिवन थी, ब्रेथ मैंने फाइंड आउट कर ली। इज ए क्लियर द स्टूडेंट? तो बेटा जो मेरी लेंथ की वैल्यू गिवन थी वो कितनी थी, 35 मीटर। ब्रेथ मेरी कितनी आई है बेटा, 15 मीटर। इज ए क्लियर द स्टूडेंट? अब मैं इन दोनों की क्या करूँगी बेटा, मल्टीप्लिकेशन करूँगी। तो बेटा 35 मल्टीप्लाई बाय 15। अब बेटा 5 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो क्या आएगा बेटा 25, 25 का 5, 2 कैरी। 5 की मल्टीप्लाई 3 से करूँगी तो बेटा मेरा क्या आएगा 15, 15 और 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 17। इज ए क्लियर द स्टूडेंट? अब बेटा मुझे यहाँ पे सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, तो मैं अपने 1 डिजिट के नंबर के नीचे क्या लगाऊंगी, क्रॉस लगा दूंगी, और सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दूंगी। बेटा 1 की मल्टीप्लाई 5 से करी तो क्या आया 5 आ गया, 1 की मल्टीप्लाई 3 से करी तो क्या आ गया 3 आ गया। इज ए क्लियर द स्टूडेंट? अब बेटा मैंने क्या करूँगी, ऐड कर दूंगी, तो बेटा 5 एज इट इज आ जाएगा। अब बेटा मैंने 5 में 7 प्लस करा तो क्या है 12, 12 का 2, 1 कैरी। अब बेटा मैंने 3 में 1 प्लस करा तो क्या है 4, 4 में 1 प्लस करा तो क्या है मेरा 5। इज ए क्लियर द स्टूडेंट? तो बेटा जो मेरा एरिया आया वो कितना है 525 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इज ए क्लियर द स्टूडेंट?